तो नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर करने वाले फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी को होता क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्ज। एक्चुअल में चार्ज होता क्या है, तो यहां पर आप डेफिनेशन देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें टोटल मिलाकर हमें यह पता लगा, जो चार्ज होती है ना, किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है। इंट्रिंसिक मतलब खुद की अंदर की, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्राइमरी प्रॉपर्टीज। और यहां पर मैंने क्या लिखा, उसकी बेसिक पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का जो बेसिक पार्टिकल कहलाता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, चार्ज। चार्ज कितने टाइप होता है, 2 टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इसका SI यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, कॉलम्स। तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे हम, कि हमने क्या पढ़ा, जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, वो क्या कहलाती है, हमारी चार्ज। ठीक है, या फिर जो उसमें आपने देखा होगा, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, वो क्या कहलाता है, हमारा चार्ज। चार्ज कितने टाइप का पढ़ते हैं हम, 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का। ये लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट कौन सा, पॉजिटिव, और सेकंड कौन सा, नेगेटिव। ठीक, और चार्ज को डिनोट किससे किया जा सकता है, या तो कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। जो इसका SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, कॉलम्स। प्रोनाउंसिएशन के अंदर आप कूलाम भी बोल सकते हो। और किससे डिनोट करते हैं हम, C से। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। पहली वेरी सिंपल, फर्स्ट देखो, जो हमारे लाइक चार्ज है। कौन से चार्ज, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को ऑलवेज क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेकंड है हमारी अनलाइक चार्ज। कौन से, अनलाइक चार्ज मतलब डिफरेंट, या तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या होती है, इनमें अट्रैक्शन होती है। तो ये तो हमारी थी, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकंड देखिए, चार्ज जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ ले चार्ज की जो डायमेंशन होती है, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला हमें पता है, I इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में भी, I इक्वल टू क्यू बाई में टी, इसी लेसन चैप्टर के अंदर। तो I इंटू टी। ठीक है, I का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एम्पियर, उसके यूनिट के सबसे टाइम का क्या होता है, टी। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट इसकी देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कि जो हमारा चार्ज होता है एडिटिव नेचर का होता है। क्या होता है, एडिटिव नेचर का। एडिटिव नेचर मतलब ऐड किया जा सकता है। जैसे आपके पास कोई 3 कॉलम चार्ज आया, 4 कॉलम चार्ज आया, 2 कॉलम चार्ज आया, तो इन सभी का क्या करना, आपने एडिशन करना है। तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना होगा, 4 6 3 कितना हो गया, अरे 7 और 9 कॉलम टोटल चार्ज हो गया। ये कौन सा हुआ, इसका एडिट नेचर। जैसे मैं कह देता हूं एक 10 कॉलम चार्ज है और एक हमारे पास -20 कॉलम चार्ज है, तो टोटल कितना हो, -10। तो ये कौन सा नेचर शो कर रहा है, इसका एडिटिव नेचर। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारी है इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज देखो, वर्ड लिखा क्या रहा है, चार्ज की क्वांटिटी, जो चार्ज की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बताए। तो इसमें जो वर्डिंग है इस टॉपिक के अनुसार, उसमें ये लिखा है कि कोई हमारा चार्ज है वो किसी ना किसी इंटीग्रल का क्या होता है, मल्टीपल होता है। इंटीग्रल का मल्टीपल होता है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर। क्या बोलेंगे हम इसको, इंटीजर। चार्ज है जो वो किसी ना किसी इंटीग्रल का मल्टीपल होता है। चार्ज को कोई मर्जी चालू लो, पॉजिटिव या नेगेटिव। चार्ज मैंने यहां पर ले लिया E, अब इसी के हिसाब से लिख रहे हैं।
और इंटीग्रल का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कोई इंटीजर उसको डिनोट कर दिया n से, वही हमारा क्या बताता है, चार्ज की क्वांटिटी। तो अब देखो फार्मूले के अंदर क्या आया, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस, लेकिन इस माइनस की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलॉम्ब। ठीक है, और ये क्या डिनोट कर रहा है हमें, चार्ज। ठीक, फिर से सुनिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की क्वांटिटी मतलब चार्ज की वैल्यू। बोला क्या इसके अंदर कि जो हमारा चार्ज है वो किसी ना किसी, जो हमारा चार्ज है वो किसी ना किसी इंटीग्रल का मल्टीपल होता है। उसको मैंने लिख दिया इंटीजर, चार्ज ई, पी भी ले सकते हो, वो किसी ना किसी इंटीजर का मल्टीपल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज की क्वांटिटी बताता है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस, और इस माइनस की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलॉम्ब। ठीक है, एक वर्ड और याद रखना, अगर आपसे स्पेशल पूछे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो आपने बोलना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। अगर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, लेकिन उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक है, तो अगर इनको कंपेयर करना तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखोगे आप, न्यूमेरिकल क्या, उसकी बस आपको एक वैल्यू याद रखनी है कि कोई कंडक्टर है, उसके एक टर्मिनल से बी तक कोई 1 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान से देखिएगा, फार्मूला क्या था हमारा, क्या इक्वल टू एन ई, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू क्यू बाई में ई, क्यू की वैल्यू कितनी है 1 कूलम्ब और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसके पीछे क्या लिखोगे, इतने इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब क्या आया, इसका मतलब क्या है कि कोई एक वायर है उसमें 1 कूलम्ब चार्ज पास हो रहे हैं, तो अपने साथ इतने इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं। अगर 10 कूलम्ब चार्ज पास हो रहे हैं तो उसको क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज किसका, चार्ज का। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ एक और छोटा सा प्रॉपर्टीज, चार्ज जो होता है ना वो कंजर्व रहता है, चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि चार्ज कोई भी एनर्जी होती है, जैसे नाइदर बी ग्रेट नाइदर बी डिस्ट्रॉय कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे मैं कह देता हूं यहां पर कुछ रिएक्टेंस है, ठीक है, और इनसे कुछ प्रोडक्ट बने, तो अगर आप उनमें चार्ज देखोगे ना हमेशा ऑलवेज क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यही कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी, चार्ज की, यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, चार्ज की, क्या बोला था मैंने इसको, चार्ज हमेशा यहां पर कंजर्व रहता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए इसमें क्या लिख रखा है, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, मतलब जब चार्ज हमारा किस पर हो, रेस्ट पर, स्टैटिक मतलब रेस्ट पर। तो अब देखिए कोई आपने देखा होगा प्लास्टिक टाइप का, इस टाइप का मटेरियल लीजिए, फोम लीजिए, कंगा लीजिए, उसको हम ऐसे रब करते हैं बालों से, तो कागज के टुकड़े लेने के बाद उसको तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है, वो वहां पर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने बारिश के दिनों में देखा होगा बिजली कड़कती है, तो उसमें जो भी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट कौन सा था हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका अपोजिट, विद द इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें हो, मोशन में। जब चार्ज हमारा मोशन में होता है तब कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज हमारा रेस्ट पे होता है कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से, कई जगह स्मॉल आई से भी डिनोट किया हुआ है। इसका डेफिनेशन देखिएगा, ये क्या कहता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा
कि रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है, बाय में टाइम, ठीक, किसका रेट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको किस नोट करोगे, क्या उससे, और यही क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। फिर से देखिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इतने टाइम में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब एक बात और सुनिएगा, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करे, वो क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब नेक्स्ट आपसे पूछेगा इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो हमारा होता है वो क्या होता है, इसका एम्पियर। हाँ जी डियर स्टूडेंट, क्या होता है, एम्पियर। उसको किससे नोट करते हैं हम, कैपिटल ए से। अगर इसी फॉर्मूले के हिसाब से मैं अनदर यूनिट बनाना चाहूं, चार्ज का क्या होता है, कूलम, टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो क्या बना, कूलम सेकंड इनवर्स। एक डेफिनेशन आपके इस फार्मूले के हिसाब से पूछ सकते हैं, एक डेफिनेशन होती है इसके यूनिट के हिसाब से। देखिएगा, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड। तो आपसे पूछेगा 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 तो आप क्या बोलोगे, 1 सेकंड के अंदर, हाँ जी क्या बोलोगे, एक सेकंड के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, वही क्या होता है हमारा 1 एम्पियर। क्या होता है हमारा 1 एम्पियर। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा, जो एसआई यूनिट हमने बता दिया क्या होता है, एम्पियर, ए से नोट करते हैं। इसको जो मेजर करने वाली डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाली डिवाइस होती है, वो क्या होती है, एम मीटर। क्या होती है, एम मीटर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस डिवाइस का जो एमीटर का सिंबल है वो क्या होता है, इस प्रकार सर्कल लगाइएगा, एक टर्मिनल और ये सेकंड टर्मिनल, ये एमीटर का सिंबल हो गया। नेक्स्ट पूछा जाता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो रहा है तो उसके अंदर हमें एम्पियर एमीटर लगाना पड़ेगा, तो एमीटर किस कॉम्बिनेशन में लगाएं। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपसे पूछेगा कौन से कॉम्बिनेशन लगाए, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर मैं जो डिनोट कर रहा हूं ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके आगे जो समझो मान लो 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, कितना, 5 एम्पियर, हमें आगे से यहां से निकला 5 एम्पियर, तो इसके साथ जब भी एमीटर लगाया जाता है, किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है ये हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में नहीं, किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, सीरीज में। आपसे पूछ लिया सीरीज में ही क्यों, पैरेलल में क्यों नहीं। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इस कंडक्टर में को एमीटर के साथ, अब देखना कैसे जोड़ते, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ते किसमें, सीरीज में, पैरेलल में नहीं जोड़ते। वाई, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वाई, तो आपने क्या कहना है कि जैसे ये पॉइंट है, 5 एम्पीयर करंट जा रहे हैं, मान लो ये जो पॉइंट बनता है ये क्या बनता है, जंक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जंक्शन। क्यों, देखो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां से 5 एम्पीयर करंट है, कुछ मान लो यहां से करंट 3 एम्पीयर निकल गया और यहां पर पास हो गया 2 एम्पीयर। जब ये एमीटर में से पास होगा तो कितना शो करेगा, एमीटर हमें शो करेगा 3 एम्पीयर करंट पास हो रहा है, तो ये तो बात गलत होगी, हो रहा था 5 एम्पीयर, एमीटर शो करा 3 एम्पीयर, तभी ऐसे बोला जाता है इसको कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़े, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस एग्जांपल के थ्रू समझ आया हो आपका, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है, अगर आपके न्यूमेरिकल के अंदर मिल गए कि करंट इतना मिली एम्पीयर, क्या बोला मैंने, मिली एम्पीयर करंट पास हो रहा है, उसको डिनोट करते हैं, मिली कितना होता है, 10 की पावर -3 एम्पीयर। अगर आपको बोल दे माइक्रो एम्पीयर, माइक्रो, इसको कन्वर्ट करिएगा, ये होता है 10 की पावर -6 एम्पीयर। दो वैल्यू याद होगी, जैसे मैंने बोल दिया कि 7 माइक्रो एम्पीयर करंट किसी कंडक्टर में पास हो रहा है, तो उससे क्या हो गया, 7 × 10 की पावर -6 एम्पीयर करंट उसमें से पास हो रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक नेक्स्ट और याद रखिएगा, जो हमारा एमीटर होता है, ठीक है, उसकी जो रजिस्टिंग वैल्यू होती है, मतलब अपोज करने की करंट की, वो क्या होती है, वेरी लो, वेरी लो। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एमीटर दिखा देता हूं मैं आपको, किस प्रकार की डिवाइस होती है, लैब वगैरह के अंदर आप देखोगे। और ये भी बता दिया आपको, स्केलर क्वांटिटी है, देखो ये क्या लिखा मैंने इसके अंदर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो
अब आप सोचेंगे कि इसके पास तो डायरेक्शन भी है, लेकिन नहीं, क्लास 12th के अंदर हम इसका जिक्र करेंगे। इसके पास मैग्नीट्यूड है ओनली, डायरेक्शन तो बोलते हैं हम, लेकिन क्लास 12th में बोलेंगे हम इसको ओनली स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती। इसका जिक्र हम करेंगे क्लास 12th के अंदर, ठीक है। ये भी बता दिया आपको। ये मिली एम्पियर, ये देखिएगा एक एमीटर दिखा देते हैं आपको, ये गैल्वेनोमीटर वेरी स्मॉल, ये रहा जी, ये है हमारा एमीटर, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर 0.20 ये ऐसे इनकी वैल्यू दे रखी है, ऊपर 1 0 1 2 3 वोल्ट इनकी वैल्यू दे रखी है, दो टर्मिनल होते हैं। इट इज डिवाइस टू मेजर द करंट इन ए सर्किट। इट देखो ये बोला था ना, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, ये देखिए इस स्लाइड को देखिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे मैंने बटन ऑन किया, पूरी वायर सिस्टम जुड़ा हुआ है तो बल्ब फ्लो होगा, तो ये बोला एक क्लोज सर्किट, देखो बंद सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमने यहाँ पर क्या लगाया, बैटरी, यहाँ पर क्या लगाया, एमीटर, ऊपर क्या लगाया, एक बल्ब, यहाँ पर क्या लगाई, की ये कौन सी है, अभी बताएंगे इनके सिंबल। ये की कौन सी है, क्लोज्ड की, जैसे ऑन करूंगा तो ये करंट इसमें से पास होगा और बल्ब ग्लो होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब सुनिएगा ये क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, मान लो ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है। पहले वो क्या होते हैं, रैंडमली मोशन, कोई इधर, बस इधर उधर भिड़ते रहते हैं। जैसे ही इसके हम बैटरी अप्लाई करते हैं, ये बैटरी का सिंबल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल, इस बैटरी को अप्लाई किया गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। अरे यही होता है क्लास में, टीचर ना हो, सारे बच्चे रैंडमली मोशन में इधर उधर भिड़ते रहते हैं, बैठते रहते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर आ जाता है वो क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर, मतलब एक ही सीधे हो जाते हैं, ठीक। अब देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव टर्मिनल, क्या है ये, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो हमें इससे पता लगा जो हमारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो कहां है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये पता लग गया। जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन है वो कहां से कहां है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस डायग्राम के थ्रू हमें यह पता लग गया जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन है वो कहां से कहां है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी करंट को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। सेकंड, अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और उसके अपोजिट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो माना जाता है वो किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की। और इसी इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब जो कन्वेंशनल करंट है वो कहां से कहां है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन तो कहां से कहां मूव करे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट कहां से मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इतना ध्यान रखोगे तो ये देख लीजिएगा। कन्वेंशनल करंट क्या होगा, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। देखो ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको नाम क्या दिया गया, कन्वेंशनल करंट। और एक बात और लिखिए, अपोजिट किसके, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट वाली डायरेक्शन को ही, जहां इलेक्ट्रॉन की मोशन होता है ना उसके अपोजिट वाला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब आ जाओ गैल्वेनोमीटर। अब इसके बारे में हम एक टॉपिक उठाएंगे, सिंबल्स। जितने भी इस चैप्टर के अंदर हमें सिंबल्स पढ़ रहे हैं, जितने भी सर्किट ऑपरेटर्स या सर्किट डायग्राम के, ठीक है। तो अब देखिएगा
देखिए पहला ये जो सिंबल बनाया है ये किसका सिंबल होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल बड़े वाला और छोटे वाला नेगेटिव। ये किसका सिंबल होता है? सेल का। टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ये किसका सिंबल है? बैटरी का। ठीक है, नेक्स्ट अभी बताया था किसका सिंबल है? एम मीटर का। किसका सिंबल? एम मीटर का, जो किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। नेक्स्ट है जो हमारा वोल्ट मीटर। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा याद रख लो बस। ये किसका सिंबल होता है? वोल्ट मीटर का, जो किसको मेजर करता है? वोल्टेज को। ठीक है, जो नेक्स्ट सिंबल है हमारा, अभी आपने देखा था गैल्वेनोमीटर। क्या लिखा है ये हमारा? गैल्वेनोमीटर। देखो ये भी करंट को मापता है, ये भी करंट मापता है, बस डिफरेंस क्या है? ये वेरी स्मॉल अमाउंट करंट को मेजर करते हैं। वेरी थोड़ा सा भी करंट आए ना, तुरंत इसके अंदर सुई डिफ्लेक्शन हो जाती है, तो उसको ये मेजर करता है। नेक्स्ट जो मैं सिंबल बना रहा हूं इस प्रकार किया, ये होता है या तो इसको ऐसे बनाओ या फिर इसको इस टाइप से। ये होता है हमारा क्या बोलते हैं इसको? ओपन सर्किट, ओपन स्विच, ओपन की। मतलब जब करंट पास नहीं हो, जैसे बटन ऑफ होता है, ठीक है, वो वाली बात है ये, मतलब ऑफ वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, बिंदी लगा दो इस पर। ये होता है या तो इसको ऐसे बनाओ या फिर ये होता है हमारा क्लोज्ड की, मतलब ऑन। बटन अब क्या है हमारा? ऑन है। ठीक है, और नेक्स्ट जो सिंबल आप इसमें पढ़ोगे, सिंपल सी ऐसे लिख दिया मैंने। ये क्या है हमारा? वायर। ये क्या है? ऐसे ज्वाइंट कर दूं इसके नेम से ही, ज्वाइंट वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सिंबल याद रखिएगा। एक ऐसे वायर लगाकर ऊपर को बिना कट किए पास कर दे तो ये क्या है? बिना टच किए वायर, इसको बोलते हैं क्रॉस वायर। मतलब आपस में क्रॉस की गई है, आपस में टच नहीं है वायर। और एक और याद रखिएगा, ये जो हमारा सिंबल है ये किसका सिंबल है? रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो करंट का अपोज करती है। बस इतना याद रखिएगा आपके लिए, रेजिस्टेंस सिंबल है। एक और देखिएगा, ऐसे बनाकर एक एरो लगाओ या फिर सर्किट के अंदर आपको ऐसे बना मिलेगा। ये होता है हमारा सिंबल रियोस्टैट। इससे याद ना रहे, इसका दूसरा नाम देखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोला है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करे? चेंज करे। रियोस्टैट वो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करती है? चेंज। सिंबल ऐसे बना सकते हो, लेकिन डायग्राम में बनाओगे हमेशा आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। एक लास्ट सिंबल और करिएगा। दो प्लेट ली, दोनों की लेंथ इक्वल है, देखो। ठीक, ये ना सोचना सेल है, बिल्कुल इक्वल। ये कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट। ये होता है हमारा सिंबल है कैपेसिटर का। किसका? कैपेसिटर का। कैपेसिटर होती है जो चार्ज को स्टोर करती है। जो आपने फैन पंखे के ऊपर देखा होगा व्हाइट से कलर का सेल बोलते हैं जिसको, वो हमारा क्या होता है? कैपेसिटर डिवाइस होती है, जो किसको स्टोरेज करती है? चार्ज को। जो बड़ी मोटरें होती है पानी वाली या कूलर के अंदर, हम उसके अंदर कैपेसिटर को देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है